हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनली जीके ट्रिक पर। और आज देखेंगे 6 मई के करंट अफेयर के बारे में। और 6 मई के करंट अफेयर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विश्व मिडवाइफ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 मई को। विश्व मिडवाइफ दिवस 5 मई को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब विश्व मिडवाइफ दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस भी कहते हैं। और ये हर साल 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। अब ये विश्व मिडवाइफ दिवस मनाया क्यों जाता है? महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मिडवाइफ पेशे के सम्मान के लिए हर साल 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्यों मनाया जाता है ये? महिलाओं के गर्भ अवस्था के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मिडवाइफ पेशे के सम्मान में हर साल 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शराब पर 70% टैक्स बढ़ा दिया है? तो किसने बढ़ाया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शराब पर 70% टैक्स को बढ़ा दिया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वर्ड आया है दिल्ली। तो दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं। तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल क्या हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और ये दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल। दिल्ली के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल क्या हैं? दिल्ली के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो किस राज्य में आया है? असम। असम राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। और ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है ये असम के 306 गांवों में फैल चुका है, जिससे 2500 सूअरों की मौत हो गई है। और जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है ये केवल सूअरों पे असर करता है, ये मनुष्य पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसकी पुष्टि किसने की है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की? तो इसकी पुष्टि की है पशु चिकित्सालय मंत्री अतुल बोरा ने क्या की है? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि की है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक वर्ड आया है असम। तो असम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं। तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए असम की राजधानी क्या है? दिसपुर क्या है? असम की राजधानी है। और असम की स्थापना कब हुई थी? 11 फरवरी 1946 में क्या हुई थी? असम की स्थापना हुई थी। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल क्या हैं? असम के मुख्यमंत्री हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी को। हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में स्टीव जॉब्स का निधन हुआ, वो किस कंपनी के सीईओ एंड संस्थापक थे? तो वो किस कंपनी के सीईओ एंड संस्थापक थे? तो वो एप्पल कंपनी के सीईओ एंड संस्थापक थे। हाल ही में स्टीव जॉब्स का निधन हुआ, वो एप्पल कंपनी के सीईओ एंड संस्थापक थे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है एप्पल। तो एप्पल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए एप्पल की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 में क्या हुई थी? एप्पल की स्थापना हुई थी। और एप्पल का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया यूएसए में है। और एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स एंड रोनाल्डो वेन क्या हैं? एप्पल के संस्थापक हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो कौन बना है? नोएडा। हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने वाला पहला शहर बना है नोएडा। तो नोएडा कहाँ पे स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए फ्रेंड, बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल क्या है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? रूस ने। हाल ही में रूस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वर्ड आया है रूस, तो रूस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन क्या है? रूस के राष्ट्रपति हैं। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्टिन क्या है? रूस के प्रधानमंत्री हैं। और रूस की करेंसी क्या है? तो रूसी रूबल क्या है? रूस की करेंसी है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात की मंजूरी दे दी है? तो किसको दी है? मैक्सिको को। हाल ही में भारत ने मैक्सिको देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात की मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे वर्ड आया है मैक्सिको, तो मैक्सिको से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी क्या है? मैक्सिको की राजधानी है। और मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओबादोरा क्या है? मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। और मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिकन रुपया क्या है? मैक्सिको की करेंसी है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ, वो किस भाषा के कवि थे? तो वो किस भाषा के कवि थे? वो कन्नड़ भाषा के कवि थे। प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ, वो कन्नड़ भाषा के कवि थे। और इन्हें अपनी प्रसिद्ध कवि होने के कारण इनको सर्वोच्च साहित्य अवार्ड मिला है और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनका निधन कब हुआ है? तो 3 मई 2020 में क्या हुआ है? इनका निधन हो गया है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो की 1.15% की हिस्सेदारी कितने में खरीदी है? तो कितने में खरीदी है? 5,655 करोड़ रुपए में। हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो की 1.15% की हिस्सेदारी 5,655 करोड़ रुपए में खरीदी है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है रिलायंस, तो रिलायंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 में क्या हुई थी? रिलायंस की स्थापना हुई थी। और रिलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और रिलायंस के CMD एंड CEO कौन है? तो मुकेश अंबानी क्या है? रिलायंस के CMD एंड CEO हैं। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में एक वर्ड और आया है, क्या आया है? सिल्वर लेक। तो सिल्वर लेक से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। देखिए, सिल्वर लेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया USA में क्या है?
सिल्वर लेक का मुख्यालय है। और सिल्वर लेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में क्या हुई थी? सिल्वर लेक की स्थापना हुई थी। और सिल्वर लेक के चेयरमैन कौन है? तो जेम्स डेविडसन क्या है? सिल्वर लेक के चेयरमैन हैं। अगर फ्रेंड आप बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।